नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। फंक्शन जो है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ये वीडियो पूरा देखें। आपका फंक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं फंक्शन क्या होता है, उसका क्या डिफिनेशन होता है। तो देखें, फंक्शन की यदि बात कर लें तो यदि फंक्शन की बात कर लें तो इसका डेफिनेशन होता है ब्लॉक ऑफ कोड। क्या होता है? ब्लॉक ऑफ कोड। कोड मतलब कोड को जब हम ब्लॉक में बांट देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? फंक्शन। या आप बोल सकते हैं पीसेस ऑफ कोड, मतलब कोड का टुकड़ा। क्या होता है? कोड का टुकड़ा। तो उसे भी फंक्शन बोला जाता है। अच्छा, यदि इसकी टाइप की बात कर लें तो देखें, ये दो टाइप के होते हैं आपके। एक मतलब प्री डिफाइन होता है, प्री डिफाइन डिफाइन फंक्शन। अच्छा, प्री डिफाइंड फंक्शन जो आपका होता है ये बनाया जाता है किसके द्वारा? प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? प्रोग्रामर के द्वारा। मतलब क्रिएट बाय प्रोग्रामर। किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? प्रोग्रामर के द्वारा। और यदि प्री डिफाइंड फंक्शन जो भी होता है, जैसे आप आदि सी पढ़े होंगे तो यहाँ पे आप प्रिंटफ नाम का एक फंक्शन यूज करते थे जो प्रिंट कराने में यूज होता था। तो ये भी आपका क्या है? फंक्शन है। और ये किस टाइप का फंक्शन है? आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। किस टाइप का? प्री डिफाइंड। और इसको किसने बनाया है? इसको प्रोग्रामर ने बनाया है। किसने बनाया? प्रोग्रामर ने। अच्छा, जब इस वाले फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो इसको सिर्फ मुझे क्या करना होता है? कॉल करना होता है। मतलब यदि प्री डिफाइंड फंक्शन जो प्रोग्रामर, ऐसे समझ लें, जो प्रोग्रामर के द्वारा फंक्शन बनाए जाते हैं उस वाले फंक्शन को हम सबको यूज करने के लिए उस वाले फंक्शन को सिर्फ क्या करना होता है? कॉल करना होता है। क्या करना होता है? कॉल करना होता है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें, प्री डिफाइंड फंक्शन एक ही नहीं होते हैं, आपके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट हो गया प्रिंटफ। प्रिंटफ दूसरा हो गया स्कैनफ। स्कैनफ अगला हो गया लेंथ, जिससे आप लेंथ पता करते हैं। ये हो गया आपका क्या कहता है? कंपेयर हो गया। कंपेयर, यदि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना, ये सब आपके क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन। मतलब वैसा फंक्शन जो किसके द्वारा बनाया गया हो? प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया हो। अच्छा, इसका दूसरा नाम, प्री डिफाइंड फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? बिल्ड इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन, सॉरी ये एल और ये टी हो जाएगा। बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन। तो इसी का दूसरा नाम, प्री डिफाइंड फंक्शन का ही दूसरा नाम क्या है? बिल्ट इन फंक्शन। मतलब वैसा फंक्शन जो किसके द्वारा बनाया गया हो? प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया हो। अब इसका दूसरा पार्ट की बात कर लें तो इसका दूसरा पार्ट होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन को तो हम सबको क्या करना होता है? सिर्फ कॉल करना होता है। अब यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर लें, यदि यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर लें तो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, यही अपना सबको पढ़ना है। यूजर डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, यूजर डिफाइंड फंक्शन आपका क्या होता है? जो किसने बनाया होता है? यूजर ने। क्रिएट बाय यूजर। बाय यूजर मतलब कौन बनाता है इसको? यूजर ने बनाता है। जैसे आप यदि प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आप क्या हुए? यूजर हुए। और यदि आप कोडिंग कर रहे हैं तो यदि आपको जहां भी फंक्शन का जरूरत पड़ा तो आप वहां खुद का खुद का भी फंक्शन बना सकते हैं। और जो खुद का फंक्शन बनाते हैं उसी को क्या बोला जाता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। तो चलिए आइए समझते हैं प्रोग्रामिंग के माध्यम से कि खुद का मतलब फंक्शन कैसे बनाया जा सकता है। तो देखें, यहाँ पे मैं इसे चलते हैं, यहाँ पे मैं देव सी प्लस प्लस ओपन कर लेता हूँ।
अच्छा, देव सी प्लस प्लस ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको यहाँ पे कहाँ जाना है, फाइल में जाना है। फाइल से कहाँ जाना है, फाइल से कहाँ जाना है, न्यू में जाना है। और न्यू से कहाँ जाना है, प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 5 ऑप्शन नजर आएगा। विंडोज एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन, स्टैटिक लाइब्रेरी, डीएलएल और एम्पटी प्रोजेक्ट। तो आपको किस पे करना है, आपको कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। और ओके करने के बाद वो आपसे फाइल का नाम पूछेगा, तो आप फाइल का नाम अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 17 दे देता हूँ, प्रोजेक्ट 17 दे देता हूँ। आप अपने मन से ये फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको सेव करा। और सेव करने के बाद यहाँ पे ये सारी चीज़ें, कमेंट, सब जो चीज़ें हैं, ये जो इसमें जितना भी फालतू चीज़ है मैं इसे हटा देता हूँ। ये जैसे क्या कहते हैं, कमेंट किया, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। अच्छा देखें, इंट मैन के पैरेंथेसिस में ये सब जो लिखा है, इसकी आपको अभी नहीं समझ में नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं अभी आपको इसको हटा देता हूँ। ये सब का रीजन है कि क्यों लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक चीज इंक्लूड करना होगा, वह है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। देखिए दोस्तों, ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों ऐड करते हैं, ये मैं पिछले लेक्चर में बता दिया हूँ बहुत अच्छे से। सिंटैक्स मतलब बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस में बहुत अच्छे से मतलब मैं डिफाइन किया हूँ कि इंक्लूड क्यों लिखते हैं, ये वाला लाइन क्यों लिखते हैं, इंट यहाँ क्यों लिखा जाता है, मैन क्यों लिखा जाता है। यदि वो वीडियो आप नहीं देखें तो आप जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देख लें। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। अच्छा देखें दोस्तों, आप जब भी आप फंक्शन बनाएं तो ये क्या है, इंट मैन के ऊपर बनाएं। ये मैन आपका मैन फंक्शन है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, आपको ये जरूर मिला होगा। सी सीख रहे हैं तो वहां भी मैन फंक्शन मिला होगा। यदि जावा सीख रहे होंगे तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन जो लिखते हैं वो मैन फंक्शन होता है। इसके बिना आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो ये आपका मैन फंक्शन है, ये आपके प्रोग्राम में रहेगा ही रहेगा। इसके बाद यदि आप खुद का फंक्शन बनाना चाहते हैं तो याद रखें कि ये मैन फंक्शन के ऊपर आप हमेशा अपना फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ पे नीचे नहीं बना सकते, मतलब 8 नंबर लाइन पे यहाँ पे हम नहीं बना सकते। यहाँ पे आपको एरर दे देगा। आपको क्या दे देगा, एरर देगा। इसीलिए आप जब भी फंक्शन बनाएं तो मैन फंक्शन के पहले बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं। अच्छा, फंक्शन का नाम आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन रख दिया, सब्सट्रैक्शन, मतलब 2 नंबर को घटाना है, 2 नंबर का सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन का नाम दे दिया SUB। और यहाँ पे आपको क्या देना है, पैरेंथेसिस देना है, छोटी ब्रैकेट क्लोज करना है। इसके बाद देखें दोस्तों, यहाँ पे नीचे आके इसका अपना करली ब्रैकेट ओपन करना है और करली ब्रैकेट क्लोज करना है। मतलब इसको यदि अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, तो यदि यूजर डिफाइंड फंक्शन यदि आप बना रहे हैं, यदि यूजर डिफाइंड फंक्शन यदि आप बना रहे हैं तो देखें, यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ पे जैसे हम एक सब्सट्रैक्ट नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, 2 नंबर का मतलब कि 2 नंबर को घटाने वाला। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक SUB लिख दिया। आप चाहे तो सब्सट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी लिख सकते हैं। ये क्या है, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या देना है, छोटी ब्रैकेट देना है। और ये सब्सट्रैक्ट आपका क्या है, नेम ऑफ फंक्शन है। ये क्या है, नेम ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ फंक्शन आपका। ये क्या है, नेम ऑफ फंक्शन। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, फंक्शन का नाम दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या देना है, ओपन ब्रैकेट देना है। और यहाँ पे आपको क्या देना है, क्लोज ब्रैकेट देना है। इसके बाद इसके अंदर आपको, जैसे कि मान के चलते हैं कि हमको 2 डेटा लेना है, 40 और दूसरा 30 लेना है। तो हम चाह रहे हैं कि 40 में 30 को घटा के जो भी आउटपुट आए उसका प्रोग्राम बनाए, किसके थ्रू, फंक्शन के थ्रू। तो देखें, ये 40 आपका क्या है, इंटीजर है,
क्या है, इंटीजर। तो यहाँ पे हमको लिखना होगा इंट एक्स इक्वल टू 40, मतलब 40। अब देखें, ये इंट आपका क्या है, डेटा टाइप है। ये इंट क्या है, डेटा टाइप। एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स आपका क्या है, वेरिएबल है, ये अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। और इंट आपका क्या है, डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या है, डेटा टाइप। अच्छा, इक्वल टू, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखे हम, 40 लिखे, मतलब 40। अब यहाँ पे दूसरा डेटा लेना है, इंट y इक्वल टू 30, मतलब 30। अब देखें, इसको मुझे इसमें क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस करना है, तो मैं इसे थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। मैं इसे मिटा के फिर से लिख देता हूँ। देखें, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लिख दिया, यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ उसी वाले फंक्शन का। अच्छा देखें, एक वेरिएबल हम पहला वेरिएबल बनाए हैं, और पहले वेरिएबल में क्या है आपका पुट 40 है। सेकेंड वेरिएबल में आपका क्या है, 30 है। अब एक और वेरिएबल बनाएंगे जो इस दोनों के रिजल्ट को रखेगा। तो मैं यहाँ पे जेड कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक्स माइनस वाई। क्या कर लेता हूँ, एक्स माइनस वाई। अब फिर अब इस दोनों का रिजल्ट में क्या आपका रिजल्ट कौन रखेगा, जेड। जेड रखेगा। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सी आउट में किसको प्रिंट करवा लिया, जेड को प्रिंट करवा लिया, जेड को। तो देखें दोस्तों, अब यहाँ पे आप ध्यान से समझें, ये आपका क्या है, ये जो आपका सब्सट्रैक्ट, मतलब कि मैं थोड़ा कलर पेन का चेंज कर लेता हूँ। देखें, ये जो आपका सब्सट्रैक्ट है, ये आपका क्या है, नेम ऑफ फंक्शन है। ये क्या है, आपका नेम ऑफ फंक्शन है। इसके बाद ये पैरेंथेसिस लगाना है, इसके बाद करली ब्रैकेट लगाना है, और ये जो करली ब्रैकेट ओपन है, करली ब्रैकेट क्या है आपका, ओपन है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज है। तो ये बीच में जो यहाँ पे आप लिख रहे हैं, ये क्या है, डिक्लेयर कर रहे हैं आप फंक्शन को। क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं फंक्शन को, या डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन को। इसका क्या है, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो करली ब्रैकेट ओपन है, यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन है और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज है। तो ये बीच वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, या डिफिनेशन मतलब या डिफाइन कर रहे हैं, या डिफाइन कर रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा देखें, अब ये फंक्शन आपको क्या करना है, कॉल करना है। देखें, फंक्शन में आपका तीन चीज का होना बहुत जरूरी है। फंक्शन में आपका तीन चीज का होना बहुत जरूरी है। पहला क्या है, आपका फंक्शन को नाम देना है। क्या देना है, फंक्शन का नाम देना है। पहला क्या देना है आपको, फंक्शन का नाम देना है। कोई कुछ भी आप अपने मन से नाम ले सकते हैं, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, या सो या सो डिस्प्ले डेटा। आप अपने मन से कुछ भी फंक्शन का नाम ले सकते हैं, रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ जो आप इसके अंदर कुछ भी डेटा, ये ओपन, ये करली ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन को क्या कर रहे हैं आप, डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, या डिक्लेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर। अब फंक्शन में तीसरा पार्ट होता है कॉलिंग, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन में आपके तीन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। पहला क्या होता है, नेम ऑफ फंक्शन। पहला क्या होता है, नेम ऑफ फंक्शन। दूसरा क्या होता है, डिफाइन, डिफाइन ऑफ फंक्शन। और तीसरा क्या होता है, कॉलिंग ऑफ फंक्शन। कॉलिंग ऑफ फंक्शन। तो ये तीनों आपका फंक्शन में, यदि आप फंक्शन बना रहे हैं, तो ये तीनों आपके फंक्शन में होना जरूरी है। अब चलिए इसको प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखें, एक सब सब के नाम से हम
क्या बनाए हैं, एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर हम इंट x इक्वल टू 40 रख दिए, मतलब 40। इसके बाद फिर इंट y इक्वल टू 30 रख दिए, और फिर इस दोनों का रिजल्ट कौन रखेगा, एक z वेरिएबल भी बना लिए, और यहाँ पे x माइनस क्या कर दिए, y कर दिए, x माइनस वाई, x माइनस वाई, फिर सेमी कॉलम। अच्छा, इसको मुझे प्रिंट करा देते हैं। जेड आपका रिजल्ट किस में है, जेड में, रिजल्ट कहाँ पे आपका, जेड में है, इसीलिए जेड को क्या करवा दिए हम, प्रिंट करवा दिए, सी आउट में जेड को क्या करवा दिए, प्रिंट करवा दिए। अब देखें, ये फंक्शन, ये नेम ऑफ फंक्शन हो गया, यहाँ पे आपका क्या हो गया, नेम ऑफ फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, मतलब डिफाइन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे क्या किए, हम फंक्शन को डिफाइन किए। और आपको दोस्तों जब भी फंक्शन को कॉल करना है, क्या करना है, कॉल करना है, तो कॉल आपको हमेशा कहाँ पे करना है, मैन क्लास के अंदर करना है। कहाँ पे करना है, मैन, ये जैसे मैन फंक्शन है और इसके अंदर हम अपने फंक्शन को कॉल कर लेंगे। अच्छा, ये वाला फंक्शन क्या है आपका, सब आपके द्वारा बनाया गया फंक्शन है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, SUB सब। इसके बाद पैरेंथेसिस को ओपन करके क्लोज कर देंगे और यहाँ पे सेमी कॉलम लगा देंगे। तो ये क्या होता है, कॉलिंग फंक्शन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, नहीं तो रन नहीं होगा। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वाले प्रोग्राम को रन कराते हैं। ये दोस्तों प्रोग्राम रन हो रहा है। देखें, यहाँ पे आपको आउटपुट क्या मिला, 10 मिल गया। आपको आउटपुट क्या मिला, 10 मिला, क्योंकि 40 में 30 जाएगा तो आपका 10 ही बचेगा। तो यहाँ पे आपका आउटपुट क्या मिला, 10 मिला। अच्छा, इसमें यदि आप कुछ भी, अच्छा इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, यदि ये वाला पैरेंथेसिस खाली हो, ये वाला पैरेंथेसिस खाली हो, तो यहाँ पे आप वॉइड लगा सकते हैं। मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ, देखें, जब रिटर्न और वॉइड पढ़ेंगे तभी और अच्छे से मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे ऐसे समझ लें कि जो भी फंक्शन आप बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम सब फंक्शन बनाए, यहाँ पे क्या किए, हम सब फंक्शन बनाए, तो यहाँ पे सब दे दिए, और यहाँ पे देखिए ये पैरेंथेसिस आपका खाली है। खाली यदि हो ये वाला पैरेंथेसिस, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट था, तो देखिए दोस्तों ये वाला पैरेंथेसिस यदि आपका खाली हो तो यहाँ पे आप वॉइड लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, वॉइड लगा सकते हैं। एक मिनट, मैं इसे अच्छे से लिख देता हूँ। यदि ये वाला पैरेंथेसिस आपका क्या हो, खाली हो, और कोई भी डेटा रिटर्न नहीं कर रहा हो, कोई भी डेटा रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, वॉइड लगा सकते हैं। वॉइड का मतलब होता है यहाँ पे, वॉइड का, वॉइड वॉइड का मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि आपको मतलब, वॉइड का मतलब होता है कि कंपाइलर को जो है ना, कंपाइलर कंपाइलर को बता रहे हैं, बता रहे हैं कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है, वॉइड हम कहाँ लगाते हैं, वॉइड हम तब लगाते हैं जब हम कोई भी वैल्यू को क्या नहीं करते हैं, रिटर्न नहीं करते हैं, और उस वाले कंडीशन में हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, वॉइड लगाते हैं। और वॉइड लगा के हम कंपाइलर को यही बता रहे होते हैं कि हम ये जो फंक्शन बनाए हैं, ये जो सब फंक्शन बनाए हैं, इसमें हम कोई भी वैल्यू को क्या नहीं कर रहे हैं, रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लें, यहाँ पे अब आप वॉइड लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे कि देखें, ये सब
नाम का जो फंक्शन है, इसके अंदर हम कोई भी रिटर्न कर रहे हैं, जैसे इसमें आपका क्या है, मैन में रिटर्न 0 हो रहा है, तो इसमें तो हम रिटर्न नहीं, यहाँ रिटर्न 0 हो रहा है, और क्या 0 आपका इंटीजर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे हम इंट लिखे हैं। चूंकि सब नाम का जो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए हैं, उसमें हम कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे आप वॉइड लिख सकते हैं। वॉइड लिख सकते हैं। वॉइड लिखने का मतलब ही होता है कि हम कोई भी इस वाले फंक्शन में रिटर्न नहीं करा रहे हैं, कोई भी कुछ भी चीज हम रिटर्न नहीं करा रहे हैं। यही चीज हम कंपाइलर को बता रहे हैं वॉइड लिख के, यहाँ पे वॉइड लिख के। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये फंक्शन का ये पार्ट 1 था, यदि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है, आ गया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल